हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हमने अपना टेंसेस का एक नया टॉपिक पढ़ना है जो कि है परफेक्ट टेंस। हमने अपनी प्रीवियस 2 वीडियो में अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट किया है, फिर नेक्स्ट में हमने कंटिन्यू का कंप्लीट टेंस पढ़ा है और आज हम परफेक्ट टेंस का कंप्लीट टेंस पढ़ेंगे जिसमें हमारा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का कंप्लीट टेंस यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम इसकी उर्दू की पहचान को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें इसकी पहचान ये होगी कि हमारे उर्दू के फ़िक्रात के जो आखिर के अल्फाज होंगे, डियर स्टूडेंट, अगर हमारे उर्दू के वर्ड इन वर्ड के साथ इख्तिताम करते होंगे तो हमें आसानी से पता लग जाएगा कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। अगर वो इन वर्ड के साथ इख्तिताम करेगा तो हम आइडिया कर लेंगे कि ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का है, और अगर इन वर्ड के साथ हमारे उर्दू वर्ड का इख्तिताम होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। चलें स्टार्ट करते हैं हम इसका स्ट्रक्चर और इसके बाद हम इसका पैटर्न देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में आपने क्या देखना है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तीनों को कंपेयर मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो साथ ही साथ क्लियर हो जाए। जैसे कि अब देखना है कि यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है। अब आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जो हमारा परफेक्ट का टेंस है उसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, क्योंकि ये वो टेंस है जिसमें हमने बताना है कि हमारा कोई भी जो एक्शन था ना वो कंप्लीट हो चुका है। एक्शन हैज़ कम्प्लीटेड, हर सिचुएशन में हमारा जो एक्शन होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। या तो वो हो चुका है, या तो वो हो चुका था, या हो चुका होगा, जो भी है, मगर कुछ ना कुछ हो चुका होगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ चुका है, चाहे चुका था। चुका का सेंस ज़रूर आना है। चुका इसकी मेन, इसका जो आप कह रहे हैं कि एक ये चीज़ हाईलाइट हमें कर देती है परफेक्ट में। ठीक है, तो प्रेजेंट में चुका है, चुकी है, किया है एंड चुके हैं आता हो तो हमने वर्ब की फॉर्म लगानी है हैव हैज़ के साथ। अगर चुका था, चुकी थी, किया था या चुके थे आएगा तो हमें पता लगेगा इसमें हमने हैड का इस्तेमाल करना था क्योंकि बात था में गई है। और अगर चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आएगा यानी गे का इस्तेमाल होगा तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे विल हैव लगना है। ठीक है, तो पैटर्न इन तीनों का भी यहाँ पे कंपेयर मैंने किया हुआ है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमारा ये पैटर्न इधर सेम रहेगा, लेकिन क्या चेंज होना है, हमारी सिर्फ वर्ब, मेन वर्ब चेंज होगी। सॉरी, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, यानी हैव और हैज़ की जगह यहाँ पे हमने हेड लगा देना है। पास्ट था इसलिए हेड लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने फ्यूचर में बात करनी है तो हमने यहाँ पे जैसे बिल्कुल हैव हैज़ को रिमूव करके हेड लगाया था, ऐसे ही हम यहाँ पे हेड को रिमूव करके विल हैव लगा के प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे इन तीनों का पैटर्न बनेगा। तो अब आपने चीज़ों को ज़रा रिवाइज़ करें कि इसमें हमारा चुका है आएगा, चुका था आएगा, इधर इधर हमारा चुका होगा आएगा, और यहाँ पे वर्ब के तीनों में वर्ब के फॉर्म सेम होगी। यहाँ पे हैव हैज़ का यूज़ होगा, यहाँ पे हमारे हेड का यूज़ होगा, यहाँ पे विल हैव का यूज़ होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल एक ही होगी, उन तीनों में मैं वर्ब की फॉर्म चेंज करती जाऊंगी और हमारा टेंस चेंज होता जाएगा, ताकि एक से ही आपको पता लगे कि अगर आपने इसकी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आप एक ही फिक्रे में वर्ब के 3 फॉर्म लगाते जाएंगे ना तो आपका कैसे टेंस के मीनिंग भी चेंज होगा, उसका टाइम भी चेंज होगा और सारा ही कुछ उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास एक टेंस है, उसको मैं 3 वर्ब्स लगा के यूज़ करूँगी। ही हैज़ डन हिज वर्क, तो अब यहाँ पर मैंने हैज़ का इस्तेमाल किया है कि वो अपना काम कर चुका है। ठीक है, तो इधर मैंने अब हैज़ को रिमूव करके अगर मैं हेड लगाती हूँ तो फिक्रा कैसे होगा, ही हैड डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका था। हेड लगा दिया तो हमें पता लग गया कि वो जो भी अपना काम कर रहा था वो इस टाइम कर चुका था। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने हेड को रिमूव करके लिखना है ही विल हैव डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका होगा। ठीक है, तो बस अब मैंने क्या चीज़ चेंज की, मैंने जस्ट वर्ब की, यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं हम, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वो हमने यहाँ पे कैसे चेंज की। तो हमारा क्या मायने बना, इधर हमने हेड को हटाया तो हमारा क्या मायने बना, इधर हमने हैज़ को लगाया था तो हमारा क्या सेंटेंस बना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव में। नेगेटिव में यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लगाना है एज़ यूजुअल जो हमने लगाया है, तो उसके बाद हमने हैज़ और हैव लगाना है बिल्कुल ऊपर वाले पैटर्न की तरह। बट एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नेगेटिव फिक्र है ना, तो नेगेटिव में तो हमने नोट की बात करनी होती है तो नोट को ज़रूर मैंशन करना है। ठीक है, हैव हैज़ हमने अपनी वर्ब के वेरी नेक्स्ट हमने यहाँ पे लगा देना है नोट, देन उसके बाद हमारी मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इसी तरीके से जब हम अपना हेड का बनाएंगे यानी पास्ट का बनाएंगे तो भी हमने क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, देन हमने हेड लगा देना है, उसके बाद प्लस नॉट ज़रूर लगाना है क्योंकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। देन आपने अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट आएगा, देन हैव आना है। ठीक है, यहाँ पे आपने विल हैव दोनों के दरमियान में नोट लगाना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इन दोनों के दरमियान में नोट का यूज़ करना है। ठीक है, तो इधर हमने लगाना है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे, इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं तो फिर मैं इसको क्लियरली बताती हूँ। तो अब सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं कि ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। फिक्र हमारा सारा वही था, बस हमने हैव के साथ नॉट का यूज़ कर दिया तो हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। ही हैड नॉट डन हिज वर्क,
तो जैसे मैंने यहाँ पे हेड चेंज करके हैज़ चेंज करके हेड लगाया था, तो इसी तरीके से मैंने वही हेड को सेम रहने दिया, बस उसके साथ मैंने नॉट की चेंजिंग की, तो हमारा फ़िक्रा बन गया। तो इसमें भी हम वही वाले टेंस को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क, ठीक है, तो ये हमने इस तरह लगा लिया। तो इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि आपने वर्क की जो फॉर्म है ना आपकी विल हैव, इन दोनों में के दरमियान में आपने नोट का यूज़ करना है, ठीक है, इसके बाद यूज़ नहीं करना। जैसे यहाँ पे हम वर्क के बाद कर रहे थे ना, यहाँ पे दोनों वर्क के दरमियान में आपने करना है, ठीक है, वरना आपकी सारा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव टेंस की तरफ। तो इसमें आपने क्या करना है, अपना हैज़ को आपने सब्जेक्ट से पहले ले आना है, देन आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, देन हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसका जो पैटर्न होगा वह सेम आपने ऐसे ही रखना है, ऐसे पैटर्न को यूज़ करेंगे, इसके साथ क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे, देन ही आपकी जो इंग्लिश लर्निंग की जर्नी है वो अच्छे और एक्यूरेट वे में वो फुलफिल हो पाएगी, ठीक है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी कर लें, फिर आपकी इंग्लिश में जो एरर है वो हमेशा के लिए ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में भी आपने ऐसे करना है, हेड को पहले लगाना है, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, देन आपका ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, और इसके साथ भी आपने क्वेश्चन मार्क का ऐड ज़रूर करना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना है, ठीक है। टीचर इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पे मैं पीछे जाती हूँ, आपने बिल्कुल जैसे यहाँ पे विल हैव को तोड़ के इनके दरमियान में नोट लगाया था, बिल्कुल इसी तरीके से आपने यहाँ पे इनको तोड़ के रखना है और इन दोनों के दरमियान में सब्जेक्ट को रखना है। जब यहाँ पे आपने इन दोनों के दरमियान में नोट को रखा था ना, बिल्कुल सेम आपने वैसे ही इन दोनों के दरमियान में एस को यानी अपने सब्जेक्ट को रखना है, देन आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, देन आपने क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इन सारे टेंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। पैटर्न की आप इस तरह स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो रिलेट करके पढ़ेंगे, इनका कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा आसानी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।